सोमवार को पहली बार अमेठी पहुंची। वो 355 दिन बाद अमेठी आई। स्मृति ने यहां अहिल्याबाई होलकर जयंती पर आयोजित एक जनसभा को संबोधित किया। स्मृति ईरानी कहती है कि मैं मजदूर हूं, मुझे अमीरों की बस्ती से क्या। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर की कविता भी पढ़ी। मैं मजदूर हूं, मुझे देवों की बस्ती से क्या। गणितवार धरा पर मैं स्वर्ग बनाऊं। अंबर में जितने तारे उतने वर्षों से मेरे पुरखों ने धरती का रूप संवारा। धरती को सुंदरतम करने की ममता में बीता चुके कई पीढ़ियां। वंश हमारा और आने वाली सदियों में मेरे वंशज धरती का उद्धार करेंगे। मैं मजदूर हूं। स्मृति ने कहा, 2014 में पहली बार जब मैं यहां आई थी तब मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए केवल 22 दिन थे। उस दिन मुझे लोगों ने दीदी बनाया था। अब 11 साल बाद मुझे लोग पूर्व सांसद की दृष्टि से नहीं, बहन की दृष्टि से देखते हैं। मैं याद दिला दूं कि 2014 में जब मैं आई थी तब हमारी सरकार नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और अमेठी की दीदी स्मृति ईरानी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बातचीत के लिए। 11 महीनों का इंतजार करना पड़ा अमेठी को। हाँ, तो ऐसा क्यों रहा कि इतना लंबा इंतजार करना पड़ा? देखिए, बहनों का काम है कि बहनें घर की नींव को पक्की करती हैं और भाई उसका फिर संरक्षण करे। ऐसा दायित्व तो मैंने कुछ भाइयों को दिया। ये मेरा सौभाग्य रहा कि अमेठी में साल 2014 जब पहली बार मेरी पार्टी ने सेवा का मौका दिया था, तब भले ही मात्र 22 दिन दिए हों और भले ही तब मैं चुनाव हारी, लेकिन तब की अमेठी और अब की अमेठी में बहुत फर्क है। तब अमेठी में एक भी भाजपा का कार्यालय नहीं था, आज है। तब अमेठी में जिला पंचायत का अध्यक्ष भाजपा का कभी इतिहास में नहीं रहा, आज है। 2014 में भाजपा की सरकार नहीं थी, 17 में योगी जी मुख्यमंत्री बने। आज योगी मोदी के संरक्षण में अमेठी विकास करेगा। इस विश्वास के साथ बहन राष्ट्र भ्रमण पे थी। एक सवाल ये था, ऑपरेशन सिंदूर चला पाकिस्तान, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अभी भी तमाम हमले हुए और कई आतंकवादी भी मारे गए। तो ऐसा क्या करना चाहिए कि ये जो इस तरह के मुल्क हैं उनको जवाब मिले? मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज ही के दिन 11 साल पहले जब शपथ ली तब उन्होंने ये भी कहा था कि हमें अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है ताकि विश्व की अर्थव्यवस्थाओं में शिखर पर हमारा नाम हो। आज सभी भारतीयों का गौरव है कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, लेकिन संकल्प अभी भी शिखर तक पहुंचने का है और ये नागरिक होने के नाते हमारा सबसे बड़ा योगदान होगा। अमेठी की ओर से ये भी कहना चाहूँगी कि साल 2014 में प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया था कि राष्ट्र सेवा के लिए अमेठी को एक सुनहरा मौका दिया जाए। प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार AK-203 की राइफल फैक्ट्री का अमेठी में निर्माण हुआ। साल 2024 का ये आंकड़ा है कि लगभग 35,000 राइफलें भारतीय सेना को अमेठी की फैक्ट्री से दी गई। ये अमेठी के गौरव की बात है, लेकिन साथ ही भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को हमारी ओर से सलाम। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अमेठी।